हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हु डैज रॉबिन ब्लॉग में। अभी मैं उठा हूँ तो उठने के बाद हम आ गए किचन में। किचन में आने के बाद हमने बनाया थोड़ा सा चाय बनाने के बाद हमने चढ़ाया था चाय को, उसको खोलने के लिए छोड़ दिया। जब वो अच्छे से बॉईल हो गया तो हमने उसको छानने के बाद हमने पिया चाय पीने के बाद तो हमने सोचा अब क्या करें, तो हम चले गए छत पे जाने के बाद हमने दिखाया थोड़ा छत को, और उसके बाद हमने डाला अपने प्लांट में पानी डालते डालते हमें पड़ गई फूल पे एक नज़र। तो हम चले गए उस फूल के पास, तो हमने उस फूल को देखा। देखने के बाद हम आ गए नीचे आए तो हमें पता चला कि अभी बज चुका है 10। तो हम आ गए नीचे। फिर हमने धोया मुंह, और मुंह धोने के बाद हमने सोचा कि अब क्या करें, तो हमें लग गया था भूख। तो उसके बाद हमने सोचा आज हम कुछ बनाते। तो हम किचन में आए तो हमें दिखाई दिया बेसन दिखाई दिया। तो हमने सोचा चलो आज हम बेसन से कुछ बनाते हैं। तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि आज हम बनाएंगे राम सालन। तो राम सालन बनाने के लिए हमने लिया सबसे पहले बेसन को, और उसके बाद हमने निकाला एक प्लेट में निकालने के बाद हमने डाला उसमें नमक, और डाला उसमें मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने डाला उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, उसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी लिया और उसको अच्छे से सान दिया। सानने के बाद उसको अच्छे से सानते रहा। फिर हमारा सानने के बाद हमारा अच्छा डो बन के हो गया तैयार। तो हमने उसको रख दिया। फिर हमने उसका स्ट्रिप काटा, छोटे छोटे से लोया लेके हमने उसका स्ट्रिप काटा, लंबा लंबा करके हमने रखने के बाद हमने चढ़ाया था एक कढ़ाई चढ़ाने के बाद हमने डाला उसमें पानी और उसको बॉईल होने के लिए छोड़ दिया। जब वो अच्छे से खोल गया तो हमारे जो बेसन के स्ट्रिप थे तो हमने उसको उसमें डाल दिया। डालने के बाद हमें उसको पकने के लिए छोड़ दिया। 10 या 15 मिनट तक पकते रहा। पकने के बाद हमने देखा कि सारा ऊपरे आ चुका था पानी के ऊपरे। तो हमने उसको बंद कर दिया गैस को, और उसको हमने एक जाली की सहायता से छान दिया। छानने के बाद हमने उसको छोड़ दिया 5 मिनट तक के लिए ठंडा होने के लिए। जब अच्छे से हो गया ठंडा तो हमने लिया एक गिलास और उसको छोटे छोटे साइज़ में काट दिया। काटने के बाद हमने चढ़ाई एक कढ़ाई, उसमें डाला सरसों का तेल और थोड़ा सा डाला जीरा, और उसके बाद हमने उसको भूंज दिया। भूंजने के बाद भूंजते भूंजते अच्छे से जब ब्राउन होने लगा तो हमने उसको निकालने के बाद हमने फिर उसी कढ़ाई में फिर से हमने डाला तेल, फिर हमने डाला जीरा और तेज़पत्ता, और उसके बाद हमने डाला उसमें कटा हुआ प्याज, और उसको अच्छे से भूनते रहा। जब वो अच्छे से भूंज गया, भूनते भूनते हमने एक कटोरी में निकाला मसाला, उसमें डाला लहसुन अदरक का पेस्ट और उसके बाद सारे मसाले, और उसके बाद हमने डाला पानी और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हमारा इधर हो रहा था फ़ौरन, तो हमने उसमें हमारा हो रहा था प्याज, तो हमने उसमें डाल दिया अपना मसाला। उसके बाद उसको भूंजने के बाद हमने डाला उसमें टमाटर को भी अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया। पक्का तो हमने डाला टमाटर में नमक डालने के बाद हमने उसको फिर अच्छे से, टमाटर जब गल गया तो हमने डाल दिया उसमें अपना राम सालन को। फिर अच्छे से उसको डालने के बाद हमने 5 मिनट या 10 मिनट तक भूंजते फिर हमने डाला उसमें पानी डालने के बाद हमने उसको थोड़ा देर चलाया और उसको हमने ढक दिया। ढकने के बाद 10 या 5 मिनट तक हमने उसको पकाया। पकते फिर हमारा राम सालन हो गया था बन के तैयार। तो हमें तो लगी थी जोर से भूख, तो हमने लिया चावल और उसके साथ हमने खाया राम सालन। हमें लगा बहुत टेस्टी। तो आप लोग भी घर पे ट्राई कीजिएगा, और हम मिलेंगे कल।